हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम है कारंजा लाड़ जो है वाशिम डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ की जो खासियत है, यहाँ पे जैन बंधुओं की काशी जिसे बोलते हैं वो है कारंजा लाड़। और जहाँ स्वामी दत्त जी का जन्म स्थान वो है कारंजा लाड़। तो इस पावन भूमि में आज आए हैं और आज हम ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं रेनॉल्ट क्विड का। तो चलिए आपसे मिलाते हैं उनके उसके ओनर को। आइए प्रणव। हेलो, वेलकम टू चैनल। तो आपने कार कब परचेस की थी और आपको क्या कॉस्टिंग आई थी इसकी? मैंने ये कार 2016 में परचेस की थी और इसकी कॉस्टिंग आई थी मुझे 2016 में अराउंड 470 4,70,000। 4,70,000। ओके। और आप कौन कौन सी गाड़ियाँ उस टाइम में देख रहे थे? तब 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 मैं अल्टो K10 आई थी शायद उस टाइम पे। अल्टो K10, इयॉन और क्विड, 3 गाड़ियों में तो से। आपने इसमें स्पीड ही क्यों चूज की? देखिए तो लुक वाइज देखिए तो क्विड का लुक उन 2 गाड़ियों से बेटर है। अच्छा। इंजन का देखे तो इंजन दोनों तीनों गाड़ियों का भी सेम ही था, 800 सीसी। तो इसके हिसाब से और बाकी भी फंक्शन देखिए तो नेविगेशन है। तो उस टाइम में भी नेविगेशन आता उस था? टाइम था, उस टाइम पे भी। ओके, इसलिए आपने इस गाड़ी को प्रेफर हाँ। किया। तो जब आप नई कार कंपनी देख रहे थे, जैसे आप मारुति देख रहे थे, तो अपने यस। बुजुर्ग जो है, पिताजी दादा जो मारुति चलाते आ रहे हैं, तो आपको नई जब कार परचेस करो आपका एक्सपीरियंस डर नहीं लगा कि यार नई कंपनी है, अपनी परचेस कर रहे हैं इसको तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए ऐसी? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं लगा नहीं आपको? कुछ लगा। जी। तो आपने कार परचेस की तो आपका बाइंग एक्सपीरियंस कैसा था? बाइक एक्सपीरियंस अच्छा था। अच्छा था, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं, नहीं फेस करना नहीं। पड़ा? और यदि अपन गाड़ी की बात करें तो आपको इसका एक्सटीरियर कैसा लगता है? एक्सपीरियंस लुक वाइज बोलो या ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपको लुक वाइज तो बहुत बढ़िया बोनट है काफी ऊंचा सा उसको लगता है बाकी गाड़ियों है। यस, के यस, जो अपन कंपेयर करते हैं उसमें। यस, और ग्राउंड क्लियरेंस भी शायद इसका काफी बढ़िया है, 180 के यस। ऊपर ही अल्टो शायद रहता है। K10, इयॉन, वो जब मैं 3 गाड़ियों में से एक गाड़ी लेने वाला था तो इन 2 गाड़ियों से क्विड का ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा है, टायर वेट भी ज़्यादा है। बढ़िया। और आपको फ्रंट लुक ज्यादा अच्छा लगता है या बैक लुक? नहीं, फ्रंट लुक। फ्रंट लुक बढ़िया है। और क्विड 2016 में ली थी तब डस्टर आई थी, रेनॉल्ट डस्टर। जी जी तो रेनॉल्ट डस्टर का छोटा भाई कहते जी इसको बोला जाता था तब। राइट राइट। हेडलाइट का थ्रो जो है वो कैसे लगता है, विजिबिलिटी कैसी रहती है नाइट में? अच्छा है visibility। लाइट से आपको कोई परेशानी नहीं? कोई परेशान मतलब अभी जो व्हाइट लाइट जो आ रहे हैं, जी एलईडी लाइट, जी जी। तो उसके उसके कंपैरिजन में थोड़ा दिक्कत जा रही है, पर अभी तक मेरे को कोई दिक्कत कोई नहीं दिक्कत इसमें नहीं है। है। लुक वाइज देखिए तो लुक वाइज गाड़ी बहुत बढ़िया है। इसका सर्विस कॉस्ट कितना है, कितना आता है? और सर्विस इंटरवल शायद 10,000 किलोमीटर का ही होगा। 10 हाँ, किलोमीटर 10,000 किलोमीटर के इंटरवल में ही सर्विसिंग करता हूँ मैं। सर्विसिंग थोड़ी कॉस्टली है इस गाड़ी की। और सर्विस बाइंग एक्सपीरियंस बोले तो बाइंग एक्सपीरियंस अच्छा है, पर सर्विस एक्सपीरियंस बोले तो सर्विस एक्सपीरियंस उतना बढ़िया नहीं है इस गाड़ी का। और इस गाड़ी के पार्ट एज कम्पेरेटिवली सुजुकी से कंपेयर किए तो इस गाड़ी के पार्ट थोड़े एक्सपेंसिव है और इजीली अवेलेबल नहीं हो जाते। इसका एक अपना रेगुलर जो शॉप रहता है इसमें भी अवेलेबल होता है या शोरूम से ही ओरिजिनल नहीं, ओईएम यदि परचेस करना है? शोरूम से ही परचेस बाहर करना आपके पड़ता मार्केट है। में स्पेयर पार्ट इजीली अवेलेबल नहीं बाहर होते? बाहर मिलेगा तो बाहर कंपनी का नहीं मिलेगा, ओके, बाहर उसके अलग कंपनी का अलग मिलेगा। कंपनी का मिल जाएगा जी। और इसका सर्विस कॉस्ट कितना आता है? सर्विस कॉस्ट अराउंड 5-6 हज़ार तो आ ही जाता अच्छा। है। हाँ, 5,000 के आसपास और तो। ये माइनर सर्विस बोले या मेजर सर्विस माइनर बोले? माइनर सर्विस। तो यदि कुछ काम रहा या यदि मैंने कार्बोरेटर जब सर्विस जब इस गाड़ी में काम किया है, मैंने इस गाड़ी में एक बार बुश चेंज किए हुए हैं, तो मेरे को 10-11 हज़ार का बिल आया था तब। एक बार साइलेंसर चेंज किया तो साइलेंसर मेरा का 9,000 का साइलेंसर हुआ था उस वक्त। अच्छा। मतलब अराउंड 2-4 साल हुए होंगे साइलेंसर चेंज करने के। ओके। तो 9,000 का मेरा साइलेंसर हुआ था। और इस गाड़ी में मैंने एक और जो अपनी वाटर कूलिंग की ये पंप, वाइपर की वाइपर 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 की मोटर गई थी मेरी एक वाटर बार। मोटर। वाटर मोटर तो ये एक बार चेंज की थी, मतलब एक्चुअली मोटर नहीं गई थी, मोटर का एक पार्ट गिर गया था। ओके। एक जो पट्टी रहती है वो पट्टी गिर गई थी, तो उस पट्टी की वजह से मुझे पूरी की पूरी मोटर चेंज करनी पड़ी। अच्छा, तो यदि पट्टी मिल जाती तो आपका काम यस, यस, 40,000 यस, रुपए में यस, हो जाता था। यस, यस। आपको कितना कॉस्ट तो इसका मेरे को मोटर? 3,500 की मोटर लेनी पड़ी।
क्या हुआ? वो 35,000 पार्ट की मतलब काफी महंगी उसमें Yes. है। वो मोटर मुझे वो पार्ट मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। अच्छा एक इतनी पट्टी थी जो दो मोटर को और उस वाइपर को जॉइन करती थी। ओके वो पट्टी कैसे तो भी गिर गई थी, तो उस पट्टी की वजह से मुझे पूरी की पूरी मोटर चेंज करनी पड़ी। अच्छा मतलब रेनॉल्ट का जो है एक तो स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी में कुछ आपको दिक्कत उसमें Yes. आ सकती है आ सकती है, और दूसरी बात जो शोरूम में मिल जाएगा, पर शोरूम के अलावा कॉस्ट अगर काफी बढ़िया है, ज्यादा है। शोरूम के अलावा अगर आप कहीं पर भी, तो मिलने के चांसेस कम है। अच्छा अगर गाड़ी का कुछ इशू आया तो गाड़ी मिलने के चांस कम है। अच्छा और उसका नेटवर्क जो है उतना स्ट्रॉन्ग जिस तरह का बाकी कंपनियों का उतना रेनॉल्ट का नहीं है और स्पेयर पार्ट की कॉस्ट भी ज्यादा है। इसका ऑयल फिल्टर भी कारंजे में अवेलेबल नहीं होता, वो मुझे अमरावती से लाना पड़ता है। ओके अगर सुजुकी रहा तो सुजुकी का कहीं भी मिल सकता बूट स्पेस की बात करें तो काफ़ी बड़ा बूट स्पेस इसमें मिलता है। कंपेटिटर की बात करें तो बाकी गाड़ियों में 200-215 तक लीटर तक बूट स्पेस मिलता है, लेकिन इस गाड़ी में 280 लीटर तक हमें बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। जैसे सीएनजी किट भी लगवाना रहा तो यहाँ आधी स्पेस तक सीएनजी किट लगाने के बाद भी एक 2 सूटकेस आराम से इसमें आ जाएंगे, इतना स्पेस बचता है। इंटीरियर की बात करें तो उस 9 साल पहले भी इसमें नेविगेशन सिस्टम इसमें अवेलेबल था। जब आप इंटीरियर की बात करें तो आपको इसका कंफर्ट कैसा लगता है और आपने कितने दूरी तक इससे आपने ट्रैवल किया है? कंफर्ट वाइज देखिए तो कंफर्ट वाइज बहुत बढ़िया गाड़ी है। अगर आप ऑल्टो इयन इस सेगमेंट में देख रहे हो तो क्विड इज बेटर। ओके मैंने गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा 600 किलोमीटर 500 किलोमीटर तक वन स्टेज में आपने कवर किया एक स्टॉप लेती है। ओके तो उस टाइम कैसा कंफर्ट रहा आपको? पीछे बैठने वाले की क्या कंडीशन थी, उनका क्या रिस्पॉन्स था? नहीं, सेम कंडीशन, पीछे आगे वाले सेम कंडीशन, कोई दिक्कत नहीं, पीछे कोई बैठने वाले कोई कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं? दिक्कत नहीं। बढ़िया पांच लोग आराम से कंफर्टेबली जा सकते बढ़िया और इसका एसी कैसे परफॉर्म करता है हैं। एसी भी पीक टाइम में हमारे समर के? थोड़ा AC एसी नहीं, एसी बढ़िया परफॉर्म करता है, और एसी शुरू रहते समय थोड़ा पिकअप में थोड़ा इशू जाता है। ओके हाँ वो तो 800 सीसी है तो उस यस समय थोड़ा यस होता होगा यस जैसे हम बाकी गाड़ियों में जब देखते हैं हम्म। जैसे एसी बंद कर देते तो हम उसको स्पोर्ट मोड कहते हैं, यस यस एसी यस बंद कर देते हैं तो एग्जैक्टली। गाड़ी दौड़ने लग जाती है, तो हम्म। इस टाइप का सीन इसमें भी होगा 800 सीसी व्हीकल है तो। और पीछे 3 एडल्ट आराम से बैठ सकते हैं, आराम किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आती इसमें। अच्छा, और आपको प्लास्टिक क्वालिटी कैसी लगती है इसकी इंटीरियर पार्ट की? अच्छा है, गुड क्वालिटी। तो इसमें आपको कोई नहीं, परेशानी नहीं? कोई परेशानी और आपने बताया इसमें भी नेविगेशन सिस्टम दिया गया है, यस। तो 16 मतलब 9 साल पहले भी यदि नेविगेशन या स्क्रीन शायद उस वक्त की इस सेगमेंट में पहली गाड़ी नेविगेशन देने वाली जी बिल्कुल 100%। तो आपको इसमें पॉजिटिव चीजें क्या क्या लगती है गाड़ी में? क्या जब आप हाईवे पे निकलते हैं या सिटी माइलेज बोले, हाईवे माइलेज आपको कितना मिलता और 20-21 का तो मिलता ही है। है? हेडलाइट का थ्रो अच्छा है, यस, स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स अच्छा है, एसी का कूलिंग परफेक्ट है कूलिंग परफेक्ट है। जी, और पीछे बैठने वालों को 3 एडल्ट आराम से बैठ सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं नहीं आती। नहीं, कोई दिक्कत कंफर्ट अच्छा है, कंफर्ट है। सस्पेंशन कुशनिंग अच्छी है, यस सीट का भी कंफर्ट बढ़िया है। यस। और नेगेटिव में आपको क्या क्या चीजें लगती है इसकी? निगेटिव में मुझे इस गाड़ी की सिर्फ एक ही चीज लगती है, इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी वीक है वीक है। गाड़ी लुक वाइज देखिए तो लुक वाइज गाड़ी बहुत बढ़िया है, पर गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी देखिए तो बिल्ड क्वालिटी थोड़ी नाजुक है गाड़ी। अच्छा, तो उसकी वजह से आपको कोई भी दिक्कत परेशानी उसकी झेलनी पड़ी है बिल्ड क्वालिटी वजह से? बिल्ड क्वालिटी की वजह से दिक्कत तो झेलनी नहीं पड़ी है मेरे को, पर अगर गाड़ी कहीं कर भी थोड़ी फार भी लग गई तो गाड़ी डेंट आ जाता है गाड़ी की। अच्छा हाँ, गाड़ी पार्किंग में रही इसका तो ऐसे डेंट वगैरह का छोटे मोटे लगते रहते छोटे मोटे डेंट है। बिल्ड आप- क्वालिटी थोड़ी वीक है। आप जो आते टाइम आप बता रहे थे साइलेंसर का कुछ आपको इसके रिलेटेड कुछ परेशानी आपको झेलनी पड़ी? यस, एक बार मैंने साइलेंसर चेंज किया हुआ है गाड़ी। अच्छा, तो पीछे से नीचे से गाड़ी कभी लगी नहीं कुछ नहीं, नहीं। फिर भी उसको आपको दिक्कत आई, तभी मेरे को एक चेंज बार करना पड़ा? चेंज करना पड़ा, मतलब रश की वजह से चेंज करना पड़ा? शायद रस्ट की वजह से। जी क्रैक गया था मेरा साइलेंसर। ओके। 2000 में आपने टायर कितनी बार चेंज किए? एक बार चेंज किया मैंने। एक बार चेंज।
मुझे इस गाड़ी में अभी फिलहाल 1 साल 1 डेढ़ साल हो गए। मेरे को गाड़ी 2016 में परचेस की थी मैंने सितंबर में। अभी मेरे को शायद 9 साल पूरे हो गए। तो अभी मेरे को 1 डेढ़ साल से थोड़ा सेंटर लॉकिंग में थोड़ा इशू आ रहा है। अच्छा, बाकी सेंटर लॉकिंग और बिल्ड क्वालिटी, इसके अलावा मुझे अभी तक इस गाड़ी में कोई नेगेटिव बात Okay. तो नहीं लगी। आप ये जो गाड़ी है वो किन लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे ये बंदे कार परचेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं? अ, जो लोग इयॉन, अल्टो ये वेरिएंट के बारे में सोच रहे होंगे, उस सेगमेंट में जो कार जो कार देख रहे होंगे, तो क्विड इज बेटर। लुक वाइज भी अच्छा है, लुक वाइज थोड़ा अच्छा है। इम्प्रेशन भी उससे अच्छा आता है। यस, यदि अपन अल्टो तो एकदम उसको नीचे लगता है कि यार क्या ले बहुत लिया है, सिंपल छोटी गाड़ी, लगती है, सिंपल गाड़ी लगती राइट। तो जैसे हम 3 कैटेगरीज करते हैं, हैप्पी कस्टमर, सेटिस्फाइड कस्टमर, अनहैप्पी कस्टमर, तो आप किसमें उसको देखते हैं? है। आई एम हैप्पी का। हैप्पी कस्टमर, मतलब जिन भाइयों का बजट अपना 5 से 7 लाख का है, यस, वो ये कार सर्विस कर सकते हैं। बिल्कुल। और उसमें जो अभी एयर बैग तो स्टैंडर्ड आ ही गया है, Yes. ABS EBD वो भी स्टैंडर्ड आ ही गया है गवर्नमेंट नॉर्म के हिसाब से, तो उसमें प्रिपरेशन रहेगा, उसमें नेविगेशन भी वो सब चीज़ें मिल जाती है। जिन लोगों को सिटी में ट्रैवल करना है, हालांकि सेफ्टी रेटिंग आज भी इस गाड़ी की इतनी नहीं है, लेकिन जिन लोगों का सिटी के अंदर ट्रैवल है, उनका बजट कम है, वो ये कार 100% परचेस कर सकते हैं। इसका फ्यूल इकोनॉमी भी काफ़ी बढ़िया है। यदि इस टाइप की गाड़ी 20-21 का माइलेज निकाल देती है तो काफ़ी अच्छा उसको अपन मानेंगे। और बात करें इसकी, जो जिन भाइयों का अपना बजट कम है, तो उन बंदों को उन भाइयों को ये गाड़ी एक 2-2.5 लाख में भी इस टाइप की गाड़ी अच्छी कंडीशन की मिल सकती है। तो वो भी जो दोस्त अपने प्योन कार में मार्केट में सर्च कर रहे हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी बढ़िया गाड़ी साबित हो सकती है। तो चलिए मिलते हैं। और इस गाड़ी की जब मैंने ये गाड़ी ली थी तो ये सब पहला वेरिएंट था। हाँ, इसके बाद जब मैंने गाड़ी ली तो 2 3 महीने के बाद ही इसे 1 लीटर में गाड़ी आई थी। मेरा 800 सीसी इंजन। राइट, हाँ, बराबर। तो 2 3 महीने के बाद ही गाड़ी 1 लीटर में गाड़ी आ गई थी। और अभी इस गाड़ी में बहुत चेंजेस हो गए। ये मेरा जी, सबसे पहला 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 मॉडल फर्स्ट लॉट की कार थी, यस 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 बाद में उसको फेसलिफ्ट काफ़ी यस। आते गए। अभी जो प्रोडक्ट मेरा तो काफ़ी लुक वाइज अच्छे और बेटर किए है इस गाड़ी। ठीक, बराबर, बढ़िया। तो थैंक यू प्रणव अपनी हमसे जुड़ने के लिए। और चलिए दोस्तों मिलते हैं और अगले कुछ